कल हमने अमीनो एसिड फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड रिडक्टिव अमाइनेशन पर डिस्कशन किया था और हमने कहा था उस मेथड में ग्लूटामिक एसिड नाम का फर्स्ट अमीनो एसिड प्रिपेयर होता है। दूसरा मेथड हमने कहा था ट्रांसअमीनेशन और हमने ये भी डिस्कस किया कि ग्लूटामिक एसिड बन जाने के बाद अदर अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है बाय द इवेंट कॉल्ड ट्रांसअमाइनेशन। उसी को हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसअमाइनेशन और ट्रांसअमीनीकरण, इसे हम एक उदाहरण से समझें। एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का जो 3 कार्बन का कीटो एसिड है, ये मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो 5 कार्बन का अमीनो एसिड है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कीटो एसिड, ये 5 कार्बन का अमीनो एसिड, ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और इस रिएक्शन में ट्रांसअमाइनेज नाम का एंजाइम काम आएगा। बड़ा सिंपल इवेंट है। इसके पास 5 कार्बन और एक अमाइन ग्रुप है, ऐसा रिडक्टिव अमाइनेशन में हम पढ़ चुके हैं। 5 कार्बन के साथ एक अमाइन है, यहाँ 3 कार्बन है। इस प्रोसेस में ये एंजाइम ट्रांसअमीनेज क्या करेगा, इसका अमाइन ग्रुप रिमूव करके इसके साथ ऐड कर देगा। इसके साथ ऐड करने से ये हो जाएगा 3 कार्बन प्लस अमाइन। इससे एलानाइन नाम का 3 कार्बन का अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, 5 कार्बन प्लस अमाइन था, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। इस मॉलिक्यूल ने अपना अमाइन उसे डोनेट कर दिया, दैट बिकम्स 3 कार्बन प्लस अमाइन। यहाँ बच गया 5 कार्बन और ये 5 कार्बन अल्फा कीटा ग्लूटानिक एसिड के फॉर्म में निकल जाएंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड 5 कार्बन कीटो एसिड है। ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसअमीनेशन इवेंट का, जहाँ पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एलानाइन में होता है और ये बात प्रूव है कि ग्लूटामिक एसिड बन जाने के बाद वो अदर अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन को हेल्प करता है। एक और एग्जाम्पल से इस बात को हम समझें। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का कीटो एसिड है, 4 कार्बन का ये कीटो एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा और इस रिएक्शन में पिछले तरीके की समान ही ये अपना अमाइन ग्रुप उसे डोनेट करेगा। इस वजह से ये 4 कार्बन प्लस अमाइन मिलकर एस्पार्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। एस्पार्टिक एसिड 4 कार्बन का एक अमीनो अम्ल बन जाएगा। यहाँ क्लियर है, 5 कार्बन ने अपना अमाइन उसे डोनेट किया, वो बन गया 4 कार्बन प्लस अमाइन का एक अमीनो एसिड और ये 5 कार्बन पुनः अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड की फॉर्म में लिबरेट हो। ये प्रोसेस ट्रांसअमाइनेशन का है। तो कुल मिलाकर 2 मेथड, रिडक्टिव अमाइनेशन और ट्रांसअमाइनेशन के रूप में अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है।
ये अमोनिया के भविष्य का पहला प्रोसेस था कि अमोनिया को अमीनो एसिड फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। सेकंड जो फेट ऑफ अमोनिया हमने लिखा था वो हमने बताया था कि ट्रांस अमाइडीकरण होगा, अमाइडो का निर्माण होगा। एमाइड फॉर्मेशन होगी। अमाइड फॉर्मेशन में कुछ खास बातें हम पहले डिस्कस करें कि स्टोरेज के लिए अमीनो अम्ल की तुलना में अमाइडो का ही क्यों उपयोग किया जाता है। पहली बात, इनका उपयोग स्टोरेज में किया जाएगा। दूसरी बात, ये अति अपचयित हैं, हाईली रिड्यूस्ड हैं। किसके कंपैरिजन में? अमीनो एसिड की तुलना में। किसी अमीनो अम्ल में सामान्यतः एक अमाइन ग्रुप जुड़ता है, यहाँ सामान्यतः 2 अमाइन ग्रुप जुड़ते हैं, तो उनकी तुलना में, अमीनो एसिड की तुलना में यहाँ ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कम, या कह दीजिए हाइड्रोजन अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा रिड्यूस है। और हम ये बात सिंपली जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा रिड्यूस्ड या अपचयित अवस्था में होगा उसका ऑक्सीकरण उतना ही कम हो पाता है, इसलिए स्टोरेज में इसको यूज किया जाता है। अनदर पॉइंट, इनमें नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो हाई होता है। अगेन, नाइट्रोजन की संख्या ज़्यादा और कार्बन की तुलना में। ये दोनों पॉइंट मैं फिर से कह दूं, ये एज कंपेयर्ड टू अमाइनो एसिड हम बात कर रहे हैं। अमीनो एसिड की तुलना में हमने ये 2 फीचर्स इसके डिस्कस किए हैं। यहाँ पर जब अमाइडों का निर्माण होगा तो कई तरह के अमाइड बनते हैं। इनमें से जो अमाइड प्रेफर्ड है फॉर स्टोरेज पर्पस, उनमें एक है ग्लूटामाइन, और दूसरा है एस्पेराजाइन। ये 2 अमाइड्स बाकी अमाइडों की तुलना में प्रेफर किए जाते हैं स्टोरेज के लिए। ये कैसे बनते हैं इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस प्रोसेस को ट्रांस अमाइडेशन कहा जाता है, ट्रांस अमाइडीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। इसको हम एक उदाहरण से समझें। ग्लूटामिक एसिड जो 5 कार्बन का एक अमीनो एसिड प्रिपेयर्ड है, ये 5 कार्बन का अमीनो एसिड एक और अणु अमोनियम आयन से रिएक्ट करेगा। हमने ये पहले पढ़ लिया है कि ग्लूटामिक अम्ल एक अमीनो अम्ल है, तो उसके पास ऑलरेडी एक अमाइन ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ एटीपी खर्च होगा। इस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है एटीपी के रूप में,
और एंजाइम ट्रांसअमाइडेज काम आएगा, जिससे ग्लूटामाइन का निर्माण होगा और साथ में जल का एक अणु निकलेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी अमाइनेशन होता है तो वाटर का लिबरेशन होगा, वो हो रहा है। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो अम्ल है, ये एक और अमाइन ग्रुप को ग्रहण करके अमाइड में कन्वर्ट होगा और इसमें ऊर्जा का निर्माण होगा। इसी तरह का दूसरा उदाहरण ग्लूटामिक एसिड 5 कार्बन के अमीनो एसिड will react with aspartic हम इसे फिर से डिस्कस करें। एस्पार्टिक एसिड चार कार्बन का अमीनो एसिड, और ये 4 कार्बन का अमीनो एसिड एक और अमाइन से रिएक्ट करेगा, वही सेल एटीपी ऊर्जा खर्च होगी, ट्रांसअमाइडेज नाम का एंजाइम यहां पर काम आएगा। ये अमाइन ग्रुप इस अमीनो एसिड को ज्वाइन करेगा और इस ज्वाइनिंग से एस्पेराजाइन जो एक 4 कार्बन का अमाइड है उसका निर्माण होगा, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। ये 2 जो प्रेफर्ड अमाइड हैं उनके बारे में हमने बात की। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में आप इसे ऐसा समझें, अमाइड के रूप में स्टोरेज कर लिया गया नाइट्रोजन का कार्बनिक अणु बन गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया। अब यदि कोशिका को आवश्यकता होगी नाइट्रोजन की किसी भी रूप में या किसी अन्य कार्य के लिए, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी ये ग्लूटामाइन आवश्यकता पड़ने पर रिवर्स होकर पुनः ये निर्माण कर सकता है और कोशिका को एक मुक्त नाइट्रोजन अणु मिल जाएगा। यदि और आवश्यकता हो तो ये ग्लूटामिक एसिड भी पुनः रिवर्स होकर अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड प्लस अमोनिया का निर्माण कर सकता है, यानी अमाइड से अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से वापस कीटो एसिड प्लस अमोनिया का व्युत्क्रमण रिवर्शन संभव है यदि कोशिका को अमीनो समूह की आवश्यकता पड़ती है। तो यह हमने फेट की बात की। यहाँ ये एक चीज और डिस्कशन के लायक है कि सामान्यतः सभी पौधों में ऐसा ही होता है जैसा हम कह रहे हैं, लेकिन सोयाबीन जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, वहाँ स्टोरेज के लिए अमाइड की जगह यूरिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये यूरिया मेटाबॉलिज्म के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे एलेंटोइंस, एलेंटोइक एसिड, इस तरह के अणु वहाँ पर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सोयाबीन में। एक और खास बात,
जनरली जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट या संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। पर यह बात याद रखने लायक होगी कि जितने ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उनका ट्रांसपोर्ट जनरली जाइलम से होता है। फिर से कह दें, जनरली ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है, लेकिन स्टोरेज नाइट्रोजन कंपाउंड्स के ट्रांसपोर्ट का कार्य जाइलम करता है, फ्लोएम नहीं करता। ज़्यादातर केसेस में ऐसा डिस्कवर किया गया। यह हमारा हेडिंग अमोनिया का फेट कंप्लीट है। अब तक इस चैप्टर में हम 2 हेडिंग्स कर चुके हैं, एक मिनरल एब्जॉर्प्शन का और दूसरा हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल पर चर्चा कर ली है। इस चैप्टर का एक हेडिंग और अभी बाकी है जो मिनरल एलिमेंट्स का है। जनरल डिस्कशन है मिनरल्स और उनके कार्यों का, डेफिशिएंसीज का, मिनरल्स के टाइप्स का, वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।